जैसे कि हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 टाइप्स के लूप हैं, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। अब इनके सिंटैक्स देख रहे हैं हम। लास्ट क्लास में जब हमने सिंटैक्स देखा था तो फॉर लूप के अंदर क्या क्या था? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन कंडीशन और इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमने जो इनिशियलाइजेशन लिखा है उसको बोलते हैं हम स्टार्ट वैल्यू, या तो इनिशियलाइजेशन करो या स्टार्ट, एक ही बात है। उसके बाद कंडीशन और फिर उसके बाद स्टेप लिखा है। स्टेप हमारा प्लस भी हो सकता है, यानी कि सेम वही है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, दोनों में से कुछ भी बोलो। टेक्निकल जो टर्म होती है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में उसको स्टेप बोलते हैं। और इसके अंदर हमारी स्टेटमेंट्स आएंगी, एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये स्टेटमेंट रिपीट होती जाएंगी। ये स्टेटमेंट एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, 5 भी हो सकती हैं, 10 लाइन का कोड भी हो सकता है इसके अंदर, कितनी लाइनों का भी कोड हो सकता है। तो ये तो हमने सिंपल प्रोग्राम किया था फॉर लूप का, जो कि तुम्हें क्लियर है ही। लेकिन अब हम देखते हैं कि फॉर लूप को और कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर लेट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब ये तो वही काउंटिंग वाला ही हो गया सेम, है ना। 1 से लेके 10 तक चल रहा है और ये काउंटिंग प्रिंट कर रहा है, ये भी तुम कर चुके हो। अगला जो एग्जांपल लिखा है उसमें लेट i इक्वल्स टू 1, फॉर लूप के अंदर सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन से पहले जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो नहीं दी, कंडीशन दी है, i प्लस प्लस दिया है, यानी कि ये भी एक वैलिड सिंटेक्स है। ये जो 3 पार्ट हमने पढ़े थे, ये तीनों ही ऑप्शनल हैं। अगर आप नहीं दोगे तो भी ये वैलिड है। तो यहाँ पे हमने नहीं दिया तब भी ये वैलिड है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग वैल्यू तो देनी होगी। तो हमने ऊपर दे रखी है कि भाई शुरुआत कहाँ से होगी, i 1 से होगी। तो सिंटेक्स इसका हम ऐसे लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों ही वैलिड है। इसका आंसर भी वही आएगा 1 से लेके 10 तक। सेम एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, i इक्वल्स टू 1 ऊपर लिखा है, इसके अंदर सेमीकोलन लगेगा, क्योंकि सेमीकोलन नहीं हटा सकते हम। सेमीकोलन से जो पहले वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियलाइजेशन वाला ब्लॉक, उसको हम स्किप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वो नहीं लिखा, कंडीशन लिखी है और इंक्रीमेंट भी नहीं लिखा। तो इंक्रीमेंट कहाँ कर रखा है हमने? अंदर कर रखा है। 1 से चलेगा और 10 तक ही चलेगा ये वाला प्रोग्राम भी। ठीक है, क्लियर है ये सारे सिंटेक्स? ओके सर। अच्छा ये बताओ ये क्या करेगा? यहाँ पे हमने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी, कंडीशन में क्या लिख दिया? ट्रू। तो ये वैलिड है या ट्रू? गलत है? ये गलत ही होना चाहिए, नहीं वैलिड। ट्रू कैसे लिखेंगे हम? जैसे हमने बूलियन वैल्यू लिखी थी ना, ट्रू। अगर हम ये वाली कंडीशन देखें, i में 1 है, क्या i 10 से लेस देन है, तो ये आंसर क्या रिटर्न करेगा? ट्रू ही रिटर्न करेगा। और हमने यहाँ पे सीधा ट्रू ही लिख दिया। तो ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ट्रू लिख दिया तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। कभी भी ये फॉल्स नहीं होगी कंडीशन, क्योंकि हमेशा हमने किया ही नहीं है उसको फॉल्स, तो ये हमेशा ट्रू रहेगी और ये लूप चलता ही जाएगा इन्फिनिटी टाइम्स तक। इन्फिनिटी लूप एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा, बस सेमीकोलन लिख दिया है, कोई कंडीशन नहीं, कोई स्टार्टिंग नहीं, तो वो चलता ही जाएगा, कोई लिमिट नहीं है कितनी बार तक चलेगा। ओके सर। ठीक है, सारे सिंटेक्स क्लियर हो गए, लूप को कैसे कैसे लिख सकते हैं, फॉर लूप को। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड n पावर m। n की पावर m पता लगानी है। क्वेश्चन में यहाँ पे n और m की वैल्यू गिवन है। एक नया वेरिएबल मैंने ले लिया p, जिसमें हम पावर निकालेंगे। तो अब तुम बताओ कि क्या लॉजिक होगा, मतलब p में क्या आएगा, क्या आना चाहिए। मतलब अगर मुझे पावर निकालनी है तो p के अंदर जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा बताओ। यहाँ पे मान लो मैंने कुछ लॉजिक लिख दिया, लॉजिक लिखा मैंने कैलकुलेशन का, पावर का, 5 की पावर 2 मैंने कैलकुलेट कर ली p के अंदर, तो p में क्या आएगा? 5। हाँ 25। कैसे पता चला? 5 इंटू 5
जो कि 25 है, तो आंसर हमारा 25 आएगा। अगर m होता 3 तो अब इसका आंसर क्या आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स 3, 75, 75। हाँ जो भी होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन 5 हमारा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पावर 3 दिया है। अगर ये होता 4 तो यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 5। कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई हो रहा है n, कितनी बार हो रहा है? m टाइम्स हो रहा है। जितना m है उतनी बार हमें मल्टीप्लाई करना है n को। तो ये लॉजिक हम अब यहाँ पे लिखेंगे। तो कितनी, ये एक तरह से रिपीट हो रहा है, तो रिपीट का मतलब हो गया लूप। तो मैंने लिखा फॉर i इक्वल्स टू 1, स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू क्या देंगे बताओ, कंडीशन क्या होगी? क्या कह रहे हो? पढ़ देंगे सर। फिर से बोलो। उतनी बार हमें यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे हम 4 ना लिख के m लिख देंगे, क्योंकि m के अंदर जो भी वैल्यू है वो चेंजेबल हो सकती है। तो m टाइम्स चलाया और यहाँ पे i प्लस प्लस लिख दिया, i हमारा बढ़ता रहेगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें n को मल्टीप्लाई करना है, किसमें? p में। तो p इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाय n। अब हमने p को जब इक्वल टू के राइट साइड में भी लिखते हैं तो p को कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मली इनिशियलाइज या तो 0 से होता है या 1 से होता है। क्या लिखें? यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई के केस में स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 ही होती है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें अफेक्ट नहीं होगी वैल्यू को। 0 से प्लस करोगे किसी भी नंबर को तो वो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई के केस में 1 लिखते हैं। तो p के अंदर मल्टीप्लाई होता जाएगा n की वैल्यू m टाइम्स। बस यही हमें चाहिए था और p को रन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 5 की पावर 4 कितना होता है? तो 5 की पावर 4 625 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा यही है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू n। 1 से लेके n के बीच में, अगर n 10 है तो 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो डिस्प्ले करने हैं। तो ये ट्राई करके देखना तुम। व्हाइल लूप सिंपल ही है और इसके सिंटेक्स बहुत सारे नहीं है, जिस तरह से फॉर लूप की हमने अलग अलग सिंटेक्स पढ़े थे, व्हाइल लूप सिंपल सा ही है। और ये डू व्हाइल है जो कि हमने पढ़ा ही था, इसमें कंडीशन लास्ट में आती है। तो लास्ट क्लास में हमने एक जो पढ़ा था कि उसमें हमने ये देखना था कि व्हाइल में और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है। इसका ये जो हमने लिखा है लेट a इक्वल्स टू 1, कंडीशन लिए 10 तक चलेगा। i को प्रिंट करवा रहे हैं, वो i को नहीं, यहाँ पे a लिखा है ना हमने, i लिखा है ना यहाँ पे, i ही आएगा। i 1 है, 10 तक चलेगा, i प्रिंट होगा यानी कि 1 प्रिंट हो रहा है और फिर वो प्लस हो जाएगा। सेकेंड टाइम में कंडीशन चेक होगी, 10 से छोटा है तो वो प्रिंट करता रहेगा, जब तक 10 से छोटा है तब तक प्रिंट करेगा, यानी कि इसका आउटपुट सिंपल सा है 1 से लेके 10 तक। लेकिन अब बताओ इसका आउटपुट अगर मैंने शुरू में 11 कर दिया, अब क्या आएगा इसका आउटपुट? व्हाइल लूप स्टार्टिंग में ही फॉल्स है तो ये एक भी बार नहीं चलेगा। अब मैं इसी प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा हूँ डू व्हाइल से। सेम वही प्रोग्राम मैंने लिखा, लेकिन ये जो कंडीशन थी ये मैंने लगा दी लास्ट में, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया और यहाँ लगा दिया डू। इस लूप को, इसको कमेंट कर दिया और ये डू व्हाइल। सब कुछ सेम है ऊपर वाला ही, और इसमें भी कंडीशन क्या है? शुरू में फॉल्स है, तो ये एक भी बार नहीं चला था तो ये भी नहीं चलना चाहिए क्योंकि इसमें भी कंडीशन फॉल्स है। लेकिन जब हम इसको रन करके देखेंगे तो क्या होगा? ये एक बार चल चुका है, डू व्हाइल लूप एक बार चल चुका है। क्यों चल चुका? क्योंकि इसमें कंडीशन लास्ट में है, अंदर आने के लिए दरवाजा खुला हुआ है, यहाँ पे वो चेकिंग हो रही है।
तो अंदर तो वो आ ही गया ना, चेकिंग तो बाद में हो रही है, जब चेकिंग होगी तब वो उसको बाहर भेजेगा, लेकिन एक बार तब तक चल चुका होगा जब तक वो बाहर भेजेगा। तो इसीलिए मिनिमम जो अक्रेंस होती है, इटरेशन होती है वाइल लूप की, वो 0 होती है। अगर शुरू में कंडीशन फॉल्स तो ये एक भी बार नहीं चलेगा, लेकिन अगर शुरू में कंडीशन फॉल्स है तो डू वाइल एक बार चलता ही चलता है। मिनिमम एग्जीक्यूशन ऑफ डू वाइल इज 1। नेस्टेड इफ, सर नेस्टेड इफ में क्या था, और इफ लास्ट एक बार फिर एल्स के अंदर हम if हाँ इफ, इसका नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर दूसरा इफ। इसी तरह से नेस्टेड लूप का मतलब है अ लूप इनसाइड अनदर लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप है। अ लूप इनसाइड अनदर लूप, एक लूप के अंदर जब हम दूसरा लूप लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, नेस्टेड लूप बन जाता है। चेक करते हैं इसका प्रोग्राम। ये प्रोग्राम तुम पहले भी कर चुके हो, 1 से लेकर 10 तक चलाया है, यानी कि ये लाइन कितनी बार प्रिंट होगी, 10 टाइम्स होगी, जो कि तुम पहले भी कर चुके हो। लेकिन अब हमारे पास क्या है, नेस्टेड है। नेस्टेड का मतलब कि मैंने उसी लूप के अंदर एक लूप और लगा दिया और इसको भी क्या कर दिया, 10 टाइम्स तक चला दिया। ये भी 10 टाइम्स चल रहा है और ये भी 10 टाइम्स ही चल रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि दोनों वेरिएबल सेम नहीं होने चाहिए, तो मैंने इसको बदल के कोई और वेरिएबल कर दिया, जे कर दिया है। तो ये जे वेरिएबल हो चुका है हमारा और ये आई है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हेलो कितनी बार चलेगा, थोड़ा सा सोचो और बताओ। इसकी वर्किंग कैसे होगी, इसकी वर्किंग होगी कि सबसे पहले ये मैं ऐसा करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। ये हमारी लाइन 1 है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। तो सबसे पहले वो फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट लाइन पे आएगा, फिर वो सेकंड लाइन है, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन पे आ गया। थर्ड लाइन पे जब वो आएगा, कंडीशन चेक होगी, फर्स्ट में भी उसको ट्रू मिल रहा है, सेकंड में भी ट्रू मिल रहा है, फिर वो उसके अंदर आ जाएगा 4 के अंदर, फिर 5 के अंदर आएगा। तो 5 में उसने प्रिंट कर दिया हेलो को। 5 के बाद वो कहाँ जाएगा, 5 के बाद जाएगा वो 6 लाइन पे। 6 लाइन के बाद कहाँ जाएगा, ये एंड ऑफ द लूप है। एंड ऑफ द लूप का मतलब है कि ये ढूंढेगा कि ये लूप कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ये वापस 6 के बाद वो थर्ड लाइन पे उसको भेज देगा। थर्ड लाइन पे क्योंकि ये एंड हुआ है तो ये पहले कंप्लीट होगा। तो थर्ड लाइन पे जाने के बाद आई की वैल्यू अभी 1 थी और जे की वैल्यू भी अभी 1 है, दोनों की वैल्यू शुरू में 1 है। तो जब ये 3 पे भेजेगा उसको, तो 3 पे यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन होती है j इक्वल्स टू 1, ये दोबारा रीड नहीं होती, ये केवल एक ही बार होती है, इसीलिए उसको इनिशियलाइजेशन बोला जाता है। प्रोग्राम में जितना भी इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है वो ओनली 1 टाइम के लिए होता है, वो एक बार ही चलेगा। तो ये एक बार चलता है, फिर ये सीधा जाएगा इसके कंडीशन को चेक करेगा। आई जे यहाँ पर इंक्रीमेंट भी हो चुका होगा, मतलब पहले 1 था लेकिन अब 2 हो चुका होगा, इंक्रीमेंट वो हो चुका है। तो कंडीशन आ चुकी है वो, मतलब कंडीशन चेक होगा तो 2 क्या 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। ट्रू होते ही ये सीधा अंदर आ जाएगा, यानी कि लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5। 5 में ये दोबारा से हेलो को प्रिंट कर देगा एक बार और। हेलो प्रिंट हो गया, फिर 5 के बाद ये कहाँ जाएगा, फिर से 6 लाइन पे जाएगा, फिर 6 वाला उसको 3 पे भेज देगा। 3 में क्या हो चुका होगा, इसके अंदर वो वैल्यू बढ़ चुकी होगी, 3 हो चुकी होगी, और फिर वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन दोबारा ट्रू है, फिर से ये हेलो को प्रिंट कर देगा, यानी कि ये हेलो हमारा 10 टाइम्स प्रिंट होगा। और जब तक जे 10 हो चुका होगा, 10 के बाद जब ये 11 होगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो चुकी होगी, यानी कि 10 बार प्रिंट होने के बाद कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के बाद 6 वाली लाइन के बाद ये जाएगा 7 पे, क्योंकि तब तक ये अंदर ही जाता जाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। फॉल्स होते ही ये उस लूप से बाहर आएगा, बाहर का मतलब 7 लाइन, और 7 लाइन का मतलब है कि ये सीधा इसको फर्स्ट पे भेज देगा, क्योंकि ये एंडिंग लूप है। तो फर्स्ट पे भेजने के बाद अब आई की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई। आई अभी तक 1 ही था, ये 10 बार चल चुका, आई एक बढ़ गया 2। 2 के बाद ये फिर से अंदर जाएगा, फिर से ये वाला लूप रीड होगा, और फिर से जब ये रीड होगा तो आई जे
जे दोबारा से 1 से 10 तक चलेगा। ये जब 1 था तो ये 10 बार, फिर ये 2 हुआ, फिर से 10 बार, फिर ये फिर ये 3 होगा, फिर ये 10 टाइम्स, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो जब ये 10 होगा तो ये जे लूप 10 बार चल चुका होगा और ये अपने में भी 10 बार चल रहा है। तो इसके लिए हम पता लगाएंगे जितना आई चल रहा है और जितना जे चल रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि 100। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। रन करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जब हमने रन करके देखा इसे कंसोल के अंदर, तो यहाँ पर ये सीधा ही दिखा रहा है हेलो और उसके आगे लिख दिया 100 टाइम्स तक प्रिंट हो रहा है। लेकिन हमें कुछ खास पता नहीं चल रहा कि आई कितनी बार चला, जे का एग्जीक्यूशन कैसे चला। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई और जे की वैल्यू भी प्रिंट करवा देता हूँ, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आई की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है। इसको मैंने सेव करा और यहाँ पे हमने देखा, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। तो यहाँ पे जब ये प्रिंट हुआ तो इसने क्या प्रिंट करा, हेलो 1 मतलब ये आई की वैल्यू है पहली वाली, दूसरी जे की है। आई अभी 1 ही है, जे बढ़ता जा रहा है, जे 10 बार तक बढ़ा। जब 10 बार बढ़ गया तब उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो चुकी होगी, तब ये आई के पास जाएगा। आई 2 हुआ यानी कि एक बार बढ़ा, जे दोबारा से 1 से लेके 10 तक। आई एक बार बढ़ रहा है, 3 हुआ, वो फिर से 10 बार तक चला। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता जा रहा है 10 तक, दोनों की वैल्यू 10 तक होगी और ये जो टोटल एग्जीक्यूशन है वो 100 टाइम्स। नेस्टेड लूप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो वाइल लूप है, जो डू वाइल लूप है, वो सेम है जिस तरह से हमने फॉर का किया था नेस्टेड, उसी तरह से वाइल है, उसी तरह से जे है। 1 प्रिंट करना है फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में 1 और 2, थर्ड लाइन पे 1 2 3, फोर्थ लाइन पे 1 से 4 तक, 5 लाइन पे 1 से 5 तक। इसी तरह से ये प्रोग्राम हमारा आगे भी चलता रहेगा। तो ये एक पैटर्न है, इसको हमें क्रिएट करना है नेस्टेड लूप से। होगा ही नेस्टेड लूप से, क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस भी हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हैं, रो एज वेल एज कॉलम। तो यहाँ पे जो चलेगा ये 2 लूप से ही चलेगा। पहले हम फॉर लूप लगाएंगे एक, जो कि रोज के लिए चलेगा, और एक और लूप चलाएंगे जे लूप, जो कि कॉलम्स के लिए चलेगा, है ना, रोज और कॉलम्स। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट आई इक्वल्स टू 1 से लेके, इसमें बताओ रो कितनी है इस प्रोग्राम में? 5 है सर। तो आई 1 से लेके 5 तक हमने चला दिया आई प्लस प्लस, और ये चल रहा है हमारा जे के, ये चल रहा है हमारा कॉलम्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे जे लूप लिया, शुरुआत 1 से ही करवाई है मैंने, लेकिन कितनी बार चल रहा है ये? कितनी बार चलेगा जे, मतलब कॉलम्स कितने हैं इसमें? एक कॉलम ये है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम और ये 5 कॉलम, 5 ही तो कॉलम है सर। 5 तक। हाँ, तो जे भी हमारा 5 तक ही चलेगा और रो भी हमारा 5 तक चलेगा। और इसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे अब कुछ डेटा। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया, मुझे चाहिए ऐसा करते हैं, जे को प्रिंट करवाते हैं, ले लेते हैं सर। जे को मैंने प्रिंट करवाया, तो ये जे को क्या करेगा, 1 से 5 तक कर देगा, 1 से 5 तक। लेकिन ये तो सिर्फ 1 तक प्रिंट होना चाहिए पहली लाइन में। अभी अगर मैंने जे प्रिंट करवा दिया तो ये चलेगा 1 से लेके 5 तक। अगर मैंने इसका इंस्पेक्ट करके देखा कंसोल, तो यहाँ पे चल रहा है 1 से 5 तक चला, फिर 1 से 5 तक चला और ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में तो इसलिए आ रहा है क्योंकि
कंसोल डॉट लॉग अपने आप ही नेक्स्ट लाइन में कर देता है। तो अगर मुझे सेम लाइन में करना है तो मैं ऐसा करता हूँ, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसी में प्रिंट करवा के देखते हैं वो डेटा। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया कंसोल लॉग डॉट की जगह आउटपुट के अंदर और जे को मैंने प्रिंट करवा दिया यहाँ पे, और इसको रन करके देख रहे हैं तो यहाँ पे तो सिर्फ 5 प्रिंट हुआ है, यानी कि लास्ट वैल्यू। तो हमें इसको कॉन्कैटिनेट भी करवाना होगा, और जैसे मैंने कॉन्कैटिनेट करा तो सब कुछ एक लाइन में आ गया, कुछ भी नेक्स्ट लाइन में नहीं आया। तो नेक्स्ट लाइन में हमें ब्रेक करना होगा इसको। तो नेक्स्ट लाइन में हम ब्रेक क्या करेंगे, कब करेंगे, जब ये पूरा कॉलम्स को प्रिंट कर देगा, मतलब पहली रो के अंदर जब सारे कॉलम्स प्रिंट हो चुके होंगे तब वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। और नेक्स्ट लाइन के लिए सिंटेक्स क्या है, बी आर है। तो यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना है बी आर, ब्रेक रो। तो जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये ब्रेक रो करके प्रिंट कर रहा है, लेकिन फर्स्ट लाइन में 5, हर लाइन में 5 बार ही चल रहा है, क्योंकि जे को तो हमने फिक्स चला रखा है हर बार 5 तक, लेकिन पहली बार में जे चलेगा 1 से 1 तक, दूसरी बार जे चलेगा 1 से 2 तक, तीसरी बार चल रहा है 1 से 3 तक। ये वाला जो 3 लिखा है इसका मतलब है कि ये फिक्स नहीं है नंबर, और जो फिक्स नहीं होता उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है। तो कौन सा वेरिएबल आएगा यहाँ पे, हाँ आई लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि आई के अंदर क्या है, शुरू में तो 1 ही है और शुरू में 1 ही चाहिए, फिर आई बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा, तो वो 1 से आई तक, यानी कि 1 से 2 तक चलेगा, फिर आई एक और बढ़ जाएगा तो ये 1 से 3 तक चलेगा। उसी तरह से ये सारी वैल्यूज चलती जाएंगी, और इसका आउटपुट देखेंगे तो 1 से लेके ये 5 तक का पैटर्न प्रिंट हो चुका। क्लियर हो गया ये भी। अगर हमें यहाँ पे 1 2 3 नहीं करवाना, स्टार प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे हम कोड्स के अंदर स्टार लिख देंगे, सेम उसी पैटर्न में वो स्टार प्रिंट कर देगा, है ना। ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने रिवर्स लूप देखा है, काउंटिंग 1 से लेके 10 to 1 करवाया है, तो आई को हमने स्टार्ट करा 10 से, और कंडीशन हमारी ग्रेटर देन की आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आई माइनस माइनस। जिस तरह से हमने ये रिवर्स लूप चलाया है, इस पैटर्न को तुम्हें करना है रिवर्स। ठीक है। तो ये पैटर्न है तुम्हारा, हमने 1 2 3 4 ऐसे स्ट्रेट प्रिंट करा था, मतलब बढ़ रहा था वो वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू घट रही है, कम हो रही है, 1 से 5 1 से 4 3 2 1। तो इसमें तुम्हें वही लूप, वही हिंट यूज करना है रिवर्स लूप का, माइनस माइनस का। ओके सर। तो ये तुम ट्राई करके देखना। ये सारे क्वेश्चंस इतना ही रखते हैं आज, कोई डाउट है तो पूछो।